हेलो दोस्तों, VDL का आज अभी एक लेटेस्ट न्यूज आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो VDL का रेट अभी चल रहा है 111 रुपीज़। और अभी के लिए आज शाम 6 बजे डिक्लेरेशन ऑफ द वोटिंग रिजल्ट ऑफ द पोस्टल बेल आउट इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन 2015, यानी सेबी की गाइडलाइन के अनुसार वोटिंग का रिजल्ट आ गया है। तो अभी VDL के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उपेंद्र सिंह शुक्ला, द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हैज गिवन द एंटायर कैलकुलेशन ऑफ द वोटिंग। तो अभी हम वेदांता के बारे में देख लेते हैं। उसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट वॉज 7,80,626 थे। और आउट ऑफ इट जो कैटेगरी वाइज उसका वोटिंग हुआ है उसमें से प्रमोटर का 100% फेवर में वोटिंग हुआ है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हो 85% वोटिंग फेवर में हुआ है, 15% वोटिंग मतलब अनफेवर अगेंस्ट ऑन दी वोटिंग पोल में हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो ओवरऑल परसेंटेज हम काउंट करते हैं तो 93.34% फेवर में वोटिंग हुई है और 6.65 वोटिंग अनफेवर यानी अगेंस्ट ऑन द डीलिस्टिंग के साइड हुई है। 85% फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन, 14% फ्रॉम अगेंस्ट वोट। एंड अनदर एक दिया गया है पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल वोटिंग, उसमें 72% की वोटिंग फेवर में की गई है, 27% की वोटिंग अगेंस्ट में हो गई है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले टाइम में VDL डीलिस्ट होने के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल हो गई है। कंसिडरिंग द वोट cast by the public and promoter together, the number of vote cast in favor of the resolution is more than 3 times the number of vote against the resolution। यानी आपको सीधा सीधा मैं एग्जांपल के दौर पे बताऊं तो टोटल 100 वोट सपोज देना है, टोटल 100 वोट से उसमें से 3 टाइम्स वोट यानी समझो 90% लोगों ने वोटिंग किया है तो उसमें से 70% वोट फेवर में गए हैं, 20% वोट अगेंस्ट में गए हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 60 या तो उससे ज़्यादा है तो हम उसको बिलीव करते हैं कि उसका जो डिक्लेरेशन है वो पास विद द रिक्विजिट मेजोरिटी, यानी 3 टाइम्स वोट हमको अगेंस्ट वोट से 3 टाइम्स वोट चाहिए। जो भी वोटिंग किया गया है आप समझो 100 शेयर होल्डर से उसमें से 80% वोटिंग हुई है तो फेवर में 60 या तो 60 से ज़्यादा वोटिंग होती है तो जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाता है। कंसिडरिंग द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर ओनली एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजो टू क्लोज बी सब रेगुलेशन 1 ऑफ द रेगुलेशन 8 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2009, उसमें सिर्फ पब्लिक का हम वोटिंग काउंट करते हैं तो पब्लिक का फेवर का वोटिंग और अगेंस्ट का वोटिंग दोनों के बीच 2 टाइम्स गैप होना चाहिए। मतलब फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन इज मोर देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। तो उस हिसाब से भी रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन पास हो गया है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द डेट स्पेसिफाइड फॉर द रिमोटिव वोटिंग जून 24, 2020 के हिसाब से अभी उसका वोटिंग जो है फॉर द डीलिस्टिंग पर्पज वो पास हो गया है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के दौर पे बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ वोटिंग पब्लिक का ही कंसिडर हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि जो टोटल वोटिंग हुआ है वो 84% फेवर में हुआ है, 15% अगेंस्ट में हुआ है। तो यहाँ हमको 15 अगेंस्ट में हुआ है तो 31 या तो उससे ज़्यादा फेवर में हो जाता है तो हमारा रिजोल्यूशन एज पर द कंपनीज एक्ट जो भी CS है वो एज पर द कंपनीज एक्ट उसको पास रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ बोल सकते हैं। सेम वे प्रमोटर और पब्लिक को मिला के 3 टाइम्स अगेंस्ट वोट से ज़्यादा मिलना चाहिए।
यहाँ आप देख सकते हो 6.5% है, उसका मतलब 19 या तो उससे ज़्यादा परसेंटेज फेवर में वोटिंग हुई है। तो अगेन हमारा जो एक कंपनीज एक्ट का जो तरीका है सेबी का 2009 SAST डीलिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से वो भी फुलफिल हो जाता है। तो ये इस केस में 93% वोटिंग हुई है। तो अभी के लिए VDL में डीलिस्टिंग प्रपोजल शेयर होल्डर से मंजूर हो गई है। अब अगला नेक्स्ट केस होगा वो होगा डीलिस्टिंग के बारे में रेट डिस्कशन, रेट डिस्कवरी के लिए। उसके पहले हम एक और भी पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो वेदांता ने एक डिस्क्लोजर दिया गया है रिगार्डिंग द हिंजिंक लिमिटेड। तो 16.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसमें वेदांता का 65% स्टेक है। तो टोटल 7,000 करोड़ जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, उसमें से 65% वेदांता को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो वेदांता का जो रेट है 190 का है। वहाँ हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो प्रमोटर कैटेगरी में वेदांता के पास 64.92% स्टेक दिखने को मिल रहा है। यानी जो भी डिविडेंड हिंजिंग डिक्लेयर करती है उसका 65% डिविडेंड वेदांता को मिलता है। अभी आने वाले टाइम में इसी एक रूमर्स बोल सकते हैं 25,000 करोड़ का डिविडेंड हिंजिंग से डिक्लेयर होने की उम्मीद है। वो पूरा फंड बायबैक मतलब डीलिस्टिंग के लिए कंपनी यूज कर सकती है। तो अभी के टाइम पे वेदांता का हम बात करते हैं तो अभी रेट चल रहा है 111 यानी 111। तो उस हिसाब से हम काउंट करते हैं वो रिवर्स बुक बिल्डिंग का जो हमारा प्रोसीजर पूरा रहेगा 13 डेज का, उसमें टाइम दिया जाएगा। आने वाले टाइम में यानी 2 महीने में उसका पूरा रिजल्ट आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो अभी आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में 150 प्लस का डीलिस्टिंग रेट दिखने को इजीली मिल सकता है। प्रमोटर भी उसमें एग्री आराम से हो जाएंगे क्योंकि VDL जैसी कंपनी डीलिस्टिंग कराने में 30, 40, 50% तक का प्रीमियम इजीली ईच एंड एवरी प्रमोटर यूज टू गिव बिकॉज इट्स ए कैश सेवी बिजनेस। सो आने वाला टाइम में हम जब भी रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसीजर जारी किया जाएगा कंपनी की ओर से तो अगेन एक दोबारा रिव्यू कर लेंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रोकर को बोल देना है कि आपको कौन सी रेट पे बिडिंग करनी है। बाद में कंपनी का जो टाइम क्लोज हो जाता है बाद में आपको 39% प्रमोटर को 90% स्टेक रीच होने के लिए ज़रूरत है। तो उसको मतलब रिवर्स से वो डाउन टू अप जाएगा, समझो 160 तक उसको 40% स्टेक 39% स्टेक मिल रहा है तो 160 उसका डीलिस्टिंग रेट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद प्रमोटर को 2 दिन की टाइमिंग दी जाएगी। उसमें प्रमोटर को एग्री होना है कि वो रेडी है कि नहीं। इफ दे आर सेइंग यस वी आर रेडी विद दिस रेट देन एंटायर डीलिस्टिंग प्रोसीजर विल कमेंस एंड within a 1.5 month entire process will completed। सो अभी आने वाला टाइम में VDL में समझो 150 का भी रेट डिक्लेयर होता है तो अभी करंट रेट से 40% का प्रीमियम मिल रही है। ठीक है, तो अभी हम अगला अपडेट आने की अभी वेट कर रहे हैं। आज के दिन शेयर होल्डर से VDL डीलिस्टिंग के लिए NSE, BSE और मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज से डीलिस्टिंग होने के लिए शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी है। और आज के पूरा जो न्यूज़ है वो हमने मतलब वोटिंग वाइज डिस्कस कर ली।